उसमें अभी भी स्पीच जो बिहेवियरल इश्यूज हैं वो अभी काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं, बट जो उसकी स्पीच है वो बहुत डिले चल रही है। स्पीक्स बट ऑन ओकेजनली, मतलब कि अगर हम उसको फोर्सफुली बोलेंगे कि इमांश ये बोलो, राम राम बोलो, इमांश पापा बोलो, इमांश मम्मा बोलो, है ना, तो वो बोलता है। आई वांट टू नो कि कितनी अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड होती है टू गेट द स्पीच, बिकॉज वी आर फेड ऑफ दिस वर्ड कि अंडरस्टैंडिंग आएगी तो स्पीच आएगी। अंडरस्टैंडिंग आएगी तो स्पीच आएगी से मतलब नहीं है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये हो गया है कि बच्चा जब मेरा 1 साल का होता है तो वन वर्ड मीनिंगफुली बोलने लग जाता है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का मतलब ये हो गया कि इस बच्चे में कम्युनिकेशन डेफिसिट रह सकता है। कम्युनिकेशन डेफिसिट मतलब उम्र मुताबिक या तो शब्द नहीं है, और अगर शब्द हैं भी तो वो उनको इस्तेमाल मीनिंगफुली नहीं करता है। जो थेरेपिस्ट हैं उनको ये बार बार पूछिए कि हमें घर पे क्या करवाना है, हमें घर पे क्या कराना है, आप जो करवा रहे हैं हमें भी उसी तरीके से सिखा दीजिए, हम भी वही घर पर करवाएंगे। मेरा एक क्वेश्चन है जी आपसे, जैसे मेरा बेटा है 5 इयर्स का है, तो उसमें अभी भी स्पीच जो बिहेवियरल इश्यूज हैं वो अभी काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं, बट जो उसकी स्पीच है वो बहुत डिले चल रही है। ही स्पीक्स बट ऑन ओकेजनली, मतलब वो उसका ऐसा रहता है कि अगर हम उसको फोर्सफुली बोलेंगे कि इमांश ये बोलो, राम राम बोलो, इमांश पापा बोलो, इमांश मम्मा बोलो, है ना, तो वो बोलता है। अदरवाइज वो बोलता नहीं है, उसको चीज़ पता भी है, दिस इज एप्पल, दिस इज बनाना, उसको पता है कि ये एप्पल है, बनाना है ना, तो बनाना कह के मांगेगा नहीं, इशारा करेगा, उसको इशारों की आदत है। इशारा भी करता है अपनी उंगली से या आपका हाथ उस और खींचता है? वो हमें लेके जाता है या खुद उस चीज को कहेगा कि उसको उठा, और अगर उसकी पहुंच में वो चीज ना हो तो ऐसे करके बोलेगा कि आपके हाथ को उस और खींचेगा। नहीं, वो अभी मेरे हैंड पे भेजता है मोस्टली वो कि हाँ उसको उठा के वो मेरे को सो डायग्नोसिस क्या है? क्योंकि मैंने अभी बच्चा नहीं देखा हुआ ना, शायद डायग्नोसिस क्या है, बच्चे का क्या है? हमारे लिए उसकी स्पीच अभी मेजर इशू नहीं, ऑटिज्म का डायग्नोसिस बन चुका है, ऑटिज्म है, बन चुका है डायग्नोसिस। 1.5 इयर्स में ओके, और कितने टाइम से थेरेपीज चल रही हैं? 1.5 इयर्स से ही चल रही है, 1.5 साल की उम्र से लगातार थेरेपीज चल रही हैं। सो इन लगातार थेरेपीज में अभी स्पीच का कोई मेजर डेवलपमेंट, मीनिंगफुल स्पीच की नहीं है। स्पीच नहीं है, स्पीच है, मतलब वर्ड्स हैं उसके, बट वो सो अपना सवाल पूछिए, मैं समझ गया, सवाल फ्रेम कीजिए। बिहेवियरल इश्यूज बहुत हद तक कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन जब भी हम किसी से कंसल्ट करते हैं तो जैसे कि इसकी जब अंडरस्टैंडिंग आएगी तो अपने आप स्पीच आनी शुरू हो जाएगी। तो अंडरस्टैंडिंग, आई वांट टू नो कि कितनी अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड होती है टू गेट द स्पीच, बिकॉज वी आर फेड ऑफ दिस वर्ड कि अंडरस्टैंडिंग आएगी तो स्पीच आएगी। एक चीज समझिएगा, ही नोज राइटिंग, वो A to Z पूरा राइट करता है, 1 to 10 उसको आता है, उसको सब चीज़ों का पता है कि ये एप्पल है, ये बनाना है, ये चावल है, ये हैंकी है, कुछ भी पता है। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। इसको 2 तरीके से समझते हैं। पहला तो ये है कि अंडरस्टैंडिंग कब आएगी, पहला सवाल। सो कभी भी जो ये स्पेशल एजुकेशन, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, कभी मत ये सोचिएगा कि ये कोई रोबोटिक साइंस है, कुछ नहीं। इट ऑल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस, कॉमन ऑब्जर्वेशन, जनरल जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं उसी के हिसाब से। इसको बहुत ही सिंपल भाषा में ये समझिए कि अंडरस्टैंडिंग आएगी तो स्पीच आएगी से मतलब नहीं है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये हो गया है कि बच्चा जब मेरा 1 साल का होता है तो वन वर्ड मीनिंगफुली बोलने लग जाता है। तो इसका मतलब 1 साल की अंडरस्टैंडिंग पे स्पीच स्टार्ट हो जाती है। बच्चे की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और बढ़ती है, यानी कि 2 साल की उम्र में ही वो 2 वर्ड स्पीच पे आ जाता है। दूध दो, पानी पीना, बाहर जाना, पापा आए, लाइकवाइज कुछ भी। सो 2 वर्ड्स आ गया। तो जब आप ये बोलते हैं कि कितनी अंडरस्टैंडिंग में स्पीच आएगी, तो इसका इससे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। मोटे तौर पर ये समझना है कि 1 साल के बच्चे में जितनी अंडरस्टैंडिंग होती है उतना वो 1 वर्ड स्पीच बोल सकता है। 2 साल के बच्चे में जितनी अंडरस्टैंडिंग होती है उसके मुताबिक वो 2 वर्ड स्पीच बोल सकता है। 3 साल के बच्चे की जितनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उसमें वो 2-3 शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे सेंटेंसेस में बात करना शुरू कर देगा, और बस फिर तो गाड़ी पकड़ लेती है स्पीड, है ना। ये तो हो गया पार्ट 1 का आंसर कि कितनी अंडरस्टैंडिंग होगी तो स्पीच आएगी। ये तो नॉर्मल है, हम सभी पेरेंट्स इसको जानते हैं। दूसरा ये आता है कि मेरे बच्चे में ये स्पीच कब आएगी, इसकी अंडरस्टैंडिंग कब डेवलप होगी, उसकी क्या डेफिनेशन है, क्या है। देखिए, बच्चा जो है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर है, और अगर जैसा आपने बताया ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का मतलब ये हो गया कि इस बच्चे में कम्युनिकेशन डेफिसिट रह सकता है। कम्युनिकेशन डेफिसिट मतलब उम्र मुताबिक या तो शब्द नहीं है, और अगर शब्द हैं भी तो वो उनको इस्तेमाल मीनिंगफुली नहीं करता है। दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ ऑटिज्म। सो अगर ऑटिज्म है तो ये है। अब आपने ये कहा कि 1.5 साल की उम्र से अब बच्चा 5 साल का हो चुका है, आपने बताया 3.5 साल से थेरेपी चल रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि थेरेपी ने अपना काम किया है।
थेरेपी कोई भी वेस्ट नहीं जाती है। आपने खुद अपने मुंह से कहा कि उसके अब बिहेवियरल इश्यूज बहुत कम हो चुके हैं। आपने खुद कहा कि वो चीज़ों के बारे में समझना शुरू हो चुका है। सो जो भी थेरेपी वर्क चल रहा है, थेरेपी कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। ये इतनी थेरेपी चल रही है तभी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या एज्यूम कर रहा हूँ कि इस बच्चे में इतने चेंजेस आ चुके हैं। अब होता क्या है कि थेरेपी जितनी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में चलेगी उसके उतने ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएंगे। अब स्ट्रक्चर्ड वे में, डिसिप्लिन्ड में ये कितना और इम्प्रूव हो सकता है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप फॉर द इम्प्रूवमेंट। ये नहीं है कि आपने वहाँ करवाया और आप बच्चे को शायद मेरे पास ले आते तो मैं बेटर कर पाता, ऐसी मैं कोई गारंटी नहीं दे पाऊंगा। ये भी नहीं कह रहा कि आज मेरे पास ले आओ, मैं अगले 2 महीने में बच्चे को बोलना सिखा दूंगा, मैं ये भी गारंटी नहीं दे पाऊंगा। हर बच्चा अलग है। हाँ, ये चेक करना पड़ेगा क्या जो थेरेपिस्ट थे वो प्रॉपरली क्वालिफाइड थे। अगर वो स्पीच थेरेपिस्ट थे तो क्या वो BA-SLP, MA-SLP या DHLS थे। अगर वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट थे तो क्या वो BOT, MOT थे। अगर वो स्पेशल एजुकेटर थे तो क्या वो DED या BEd इन स्पेशल एजुकेटर थे। अगर वो बिहेवियर थेरेपिस्ट थे तो क्या उनको बच्चों के साथ डील करने का तजुर्बा और कोई पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी या चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई कोर्स किया हुआ था। और क्या वहाँ पर पेरेंटल ट्रेनर थे जिन्होंने आपको ट्रेनिंग दी कि इस थेरेपी को घर पे कैसे करना है। दिस ऑल मैटर्स। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ में एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर, अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं तो भी मैं ये गारंटी नहीं दूंगा कि बच्चा 100% ठीक कर दूंगा, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है सिस्टम को सही तरीके से डालना और फिर उसके अंदर जितनी इंप्रूवमेंट आ सकती है वो हम लोग उम्मीद करेंगे कि आएगी, बट करने के बाद पता चलेगा। ये सिस्टम ज़रूर चेक करना है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि एक स्पेशल एजुकेटर है, वही OT करा रहा है, वही स्पीच करा रहा है, वही बाकी सब चीज़ें कर रहा है। एक चीज़ मेरे को जो अपने आप में थोड़ी सी गलत लगती है कि पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं बच्चे के साथ में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, कुछ ना कुछ उस चीज़ का नुकसान हो रहा है। एक टाइम के बाद बच्चे की एज जितनी बढ़ती जाएगी उसके ऊपर काम करने की स्पीड कम होती जाएगी कुदरती तौर पर, जो कि मैंने बहुत बार बताया कि फर्स्ट 5 years आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ली इंटरवेंशन का मॉडल कहता है कि 5 साल से जितना पहले उतना अच्छा, 3 साल से जितना पहले उतना और अच्छा। अब ये क्यों आया? क्योंकि ये इसलिए आया क्योंकि ये माना गया कि पहले 5 साल में ब्रेन की डेवलपमेंट पूरी तेजी के साथ होती है, यानी कि जो रिलेटिव स्पीड है ब्रेन बनने की, डेवलप होने की, वो फर्स्ट 5 years में मैक्सिमम है। तो जैसे जैसे आप, मैं, बच्चे जो भी धीरे धीरे जब बड़े होते जाते हैं तो हमारा ब्रेन धीरे धीरे क्रिस्टलाइज्ड होने लग जाता है, जैसे जिसको हम सिंपल भाषा में बोले पकने लग जाता है। सो ये क्रिस्टलाइज्ड ब्रेन हो जाएगा तो एक पर्टिकुलर थ्योरी के मुताबिक चेंजेस लाने धीरे धीरे स्पीड कम होती जाएगी। अब उसमें ऐसे पेरेंट्स मुझसे ये पूछ सकते हैं कि हाँ हमारा बच्चा तो 5 साल का हो गया तो इसका मतलब अर्ली इंटरवेंशन खत्म, सो इसका मतलब अब मेरे बच्चे में फ़र्क नहीं आ सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। बिकॉज जो बच्चा 5 साल का हुआ है वो बहुत अच्छी बात है कि उस बच्चे की थेरेपी 1.5 साल से चलवा रहे हैं आप, सो उसका कोई टाइम लॉस नहीं हुआ। सो कम से कम उसको प्रॉपर थेरेपी मिलती रही। अब प्रॉपर कितनी और स्ट्रक्चर्ड है मुझे नहीं पता, इंप्रूवमेंट का स्कोप हमेशा रहेगा। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पास भी आप करवा लोगे ना, उसके बाद भी मेरे से कोई और बेटर और साथ में इंप्रूवमेंट के स्कोप्स रहेंगे। ये तो हमें मल्टीपल लोगों के साथ चलना पड़ता है इस चीज़ के लिए, जहाँ जहाँ जिसकी जितनी कैपेसिटी है। बट आई एम 100% श्योर कि जितनी थेरेपीज आप चला रहे हैं उसके हिसाब से मैं समझ भी पा रहा हूँ और आप बोल भी रहे हैं कि उसमें इंप्रूवमेंट आई है। दैट्स रियली वेरी गुड, उसको कंटिन्यू करते रहिए। स्पीच सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल काम है। हर बच्चा अलग तरीके से बोलने की ट्रेजेक्टरीज हमें शो करता है, हर बच्चे में अलग अलग कैपेसिटी है। सो आप सिर्फ ये चेक कर लीजिए कि क्या उसके जो प्रोग्राम स्ट्रक्चरिंग हो रही है क्या वो एक प्रॉपर क्वालिफाइड स्टाफ से हो रही है। अगर वो है तो उस लेवल पर बात कर लीजिए, नहीं है तो उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट ले आइए बस। We have also visited there, वहाँ पे भी हमने इसका 1 year कंप्लीट वहाँ पे लगवाया है। उसके बाद उसके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आए। देन आफ्टर यहाँ के रिनाउंड जो इंस्टीट्यूट सेंटर है वहाँ पे भी हमने उसका मतलब काफ़ी टाइम चला है, तो उसमें बिहेवियरल इशूज़ जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी उसके बहुत अच्छी है, हर कमांड फॉलो कर रहा है। बट वी आर ओनली कंसर्न अबाउट दी स्पीच। और स्पीच अभी क्या है, अभी हम उसको घर पे टीचर आता है तो उसी शी इज़ वेरी गुड इन थिंग्स, बट वो क्या है कि अभी ज़िद्दी हो गया है। तो जिद जो है कि उसको पता है कि मैं अगर इशारा करूँगा तो मेरे को चीज़ मिल जाएगी, तो वहीं पे वो स्टक है।
सो ये बिहेवियर थेरेपी है। बहुत सारी चीज़ों पे हम बात करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे अपने हाथों में भी हैं। आपने जो कहा कि कोई घर पर भी आ रहा है, कहीं पर भी करा रहे हैं, पता नहीं क्यों मेरी फिक्सेशन ऐसी है कि हर जगह वहीं टिक जाती है। आप बस ये चेक कर लो कि वो क्वालिफाइड है। अगर क्वालिफाइड है तो उसके ऊपर ट्रस्ट करके उससे क्वेश्चन पूछिए और उससे कीजिए। यू हैव ऑल द राइट्स टू आस्क कि आपकी डिग्री क्या है, इसमें क्या बात है। एज अ पेरेंट ये मेरा राइट है ना पूछना। अगर हमें लग रहा है कि यस, अगर कोई कहता है कि मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, डिग्री नहीं है, अब मेरे पास 25 ऐसे बायोडाटा आए हुए हैं जो मैंने साइट पे किए हैं, हम ओटी है जी, मैंने कहा कितनी देर के, ये मैंने 1.5 साल यहाँ पर काम किया हुआ है, 1 साल यहाँ काम किया हुआ है मैंने, अच्छा डिग्री +2, मैंने कहा नहीं चलेगा सॉरी, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा। अब जैसे मैं अगर एक बात करूँ कि एक डॉक्टर के पास एक व्यक्ति ने एज अ मेडिसिन डिस्पेंसर, जिसे हम कंपाउंडर बोलते हैं या नर्स बोलते हैं, उसने एक डॉक्टर के पास काम कर लिया, तो वो 2 साल काम कर लिया, उसके बाद उसने अपना क्लिनिक खोल लिया उस कंपाउंडर ने, तो वो बेसिक दवाइयाँ तो दे देगा, लेकिन क्या वो डॉक्टर की पढ़ाई जिसने 6-7 साल लगाए थे उसको पढ़ने में, क्या कॉम्प्लिकेटेड केसेस में उसका मुकाबला कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना। सो एक एक्सपीरियंस अपनी जगह है, डिग्री की वैल्यू अपनी है, क्योंकि उसमें एक सिस्टमेटिकली सिलसिलेवार चीज़ें समझाई जाती हैं। सो मैं सिर्फ अभी इतना ही बोलूँगा कि वो उनसे एक बार डिस्कस कर लें। जैसे हर चीज़, अगर हम एक किसी होटल में भी जाएं, एक अच्छे होटल में जाएं, प्रेजेंटेशन लेकर आएँ, तो उसमें कॉन्टिनेंटल पकाने वाला शेफ़ अलग होता है, इंडियन पकाने वाला अलग होता है, चाइनीज़ पकाने वाला अलग होता है, और मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट में क्या है, एक ही कुक होता है, उसको जो बोलो वही बना देगा, वो पास्ता भी बना देगा, वो आलू का परोठा भी बना देगा। सो हल्की सी फाइननेस में तो डिफरेंस आता है, वो फाइन ट्यूनिंग का डिफरेंस है। सो मैं अपना जो मेरी ट्रेनिंग है वो कुछ इस तरीके से है कि भाई आप क्वालिफिकेशन को इम्पोर्टेंस ज़रूर दो। सो वो अगर कहीं पर भी हैं तो ये उनसे आप ज़रूर डिस्कस करें, और नहीं तो और अपने ही टीम में और दूसरा, तीसरा, चौथा ओपिनियंस लेते रहें, अपना ये काम करें इस चीज़ के लिए जैसे भी है ना। सो अभी एज ऐसा कुछ नहीं है, 5 साल का ही हुआ है, आप पहले वो करवा रहे हैं, अभी भी अर्ली इंटरवेंशन मॉडल ही है। अर्ली इंटरवेंशन का मॉडल मतलब होता है स्टार्टिंग की एज से काम शुरू हो जाए, ढंग से सिस्टमेटिकली काम चल रहा है, अभी और चलाइए। मुझे ऐसा लगता है कि 7-8 साल तक तो बहुत अच्छी वो एक स्कोप रहता है, ऑब्वियसली जितना पहले उतना अच्छा। सो कीप डूइंग द गुड वर्क, और सबसे बड़ी बात है अपने आप को साथ साथ एजुकेटेड करते रहिए, अपनी ट्रेनिंग्स खुद लेते रहिए साथ साथ। जो थेरेपिस्ट हैं उनको ये बार बार पूछिए कि हमें घर पे क्या करवाना है, हमें घर पे क्या कराना है, आप जो करवा रहे हैं हमें भी उसी तरीके से सिखा दीजिए, हम भी वही घर पर करवाएंगे। अपनी कीननेस शो कीजिए, खुद ट्रेनर बनिए। हम प्रोफेशनल्स के ऊपर कब तक आप मतलब डिपेंडेंट मत रहिए, यूज़ कीजिए, हमारी एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल कीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए और सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो नहीं चलेगा। हम लोग घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बच्चे के साथ काम करके नहीं ठीक कर सकते, बच्चा 7, 8, 10 घंटे आपके साथ है। सो आपके एफर्ट्स ज़रूरी हैं। सो इसको मैं इतना ही आंसर देना चाहूँगा।